सो पीपल वर वेटिंग, और जैसे ही नंबर्स आए यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड देन ये स्टॉक 400 से 1000 चला गया। अब द पॉइंट इज कि इसको कहाँ पे पकड़ा जा सकता था। तो स्क्रीनिंग के अलग अलग तरीके रहते हैं, थोड़ा इजी कर दिया स्क्रीनर ने हमारे लिए। अब आप सारी कंपनीज के रिजल्ट एक ही जगह पर देख सकते हो। लेकिन अब इसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि किसके पास इतना टाइम है, मेरे पास भी नहीं है, मैं तो फुल टाइम हूँ, कहाँ फोकस करें कहाँ पे ना फोकस करें, वो एक चैलेंज हो जाता है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक टूल बनाया, कुछ हमारे फिल्टर्स रहते हैं, जैसे इसमें आप देखोगे को स्कोर मिला 84 का एंड देन ये स्टॉक 400 से 1000 चला गया। एक बहुत ही जबरदस्त स्क्रीनिंग मेथड है जिसको हम ऑटो कंपनी स्पेसिफिकली स्क्रीन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जैसे ही रियल टाइम में जैसे ही रजिस्टर हुई वो यहाँ पे आ जाती है। लेकिन इट इज सो बैड, इसको यूज करने में दिमाग खराब हो जाता है। सरकारी है। तो मैंने इसका एक पोर्टल टाइप का बना लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ 2 व्हीलर 3 व्हीलर हैवी गुड्स जो भी है। 500 का शेयर 3500 हो गया, 7 बैगर। लेकिन बहुत बार हमें लगता है कंपनियाँ अच्छी है लेकिन एक्चुअली में नंबर्स नहीं आ रहे होते हैं। हीरो के साथ क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। कभी कभार रिजल्ट्स आने से पहले ही स्टॉक चले जा रहे थे। ये जो स्टॉक चल रहा है दैट स्टार्टेड रनिंग इवन बिफोर द रिजल्ट्स वर एक्चुअली आउट। तो इससे पहले मतलब मार्केट को कुछ और पता है जो हमें नहीं पता। तो फिर हमने कहा भाई इसके लिए कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड होगा। ये कंपनी आप देखोगे इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड ग्रोथ अच्छी आ रही थी। डिड इट एक्चुअली हैपन? तो एक और तरीका रहता है स्क्रीनिंग का मेरा। हमने कैसे ट्रैक किया था इसको? ऐसे ही ट्रैक किया था कि कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया था इसे। तो ऑर्डर कहाँ से देखते थे? तो मैं ये करता था, मैं स्क्रीनर पे जाता था। अब धीरे धीरे हमने बोला इसको AI पे माइग्रेट कर देते हैं। तो अब वो करता क्या है कि ये सारे ऑर्डर्स को पढ़ता है, समझता है, उनसे डिटेल निकालता है और हमारे लिए ये डैशबोर्ड बना देता है प्यारा सा। एक्चुअली अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो कंपनीज डोंट मूव ऑन ऑर्डर्स, कंपनीज मूव ऑन। शुभम, पहले आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते थे स्क्रीनर और उससे आपने काफ़ी ज़्यादा विनिंग स्टॉक्स फाइंड करे हैं। तो पहले आप ये बताओ कि आप स्क्रीनर को कैसे यूज़ करते थे और फाइनली अब आपने उनको मॉडिफाई भी कर दिया AI के आने के बाद। आई थिंक काफ़ी सिंपल हो गया प्रोसेस। तो वो क्या है? एक बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीनिंग मेथड है जिसको हम ऑटो कंपनी स्पेसिफिकली स्क्रीन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये मेथड ये होता है कि जितनी भी ऑटो से रिलेटेड, ऑटो का मतलब ये है कि कार मैन्युफैक्चरर, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर, ट्रैक्टर, कमर्शियल ट्रक, व्हाटएवर, जो भी कंपनियां बनाती हैं। जो भी कंपनियां। तो ये लोग क्या करती हैं, बाय लॉ दे हैव टू एवरी मंथ डिक्लेयर कि इन्होंने कितनी गाड़ियां बेची। ठीक है। अब काफी बार जो लोग कार एंथुजियास्ट हैं या बाइक एंथुजियास्ट हैं उन्हें पता रहता है। अब जैसे ये कॉमन नॉलेज है कि XUV 700 बहुत बिक रही है, राइट? हमें दिख जाती है लोगों को बात करते हुए कि SUV में हर कोई XUV 700 खरीद रहा है। मैं गेस कर सकता हूं कि हाँ, पहले जो है शायद दूसरी गाड़ियां बिकती थी, पक्का महिंद्रा मार्केट शेयर गेन कर रहा होगा, राइट? लेकिन वो जो डेटा बैक्ड है वो कहाँ से मिले वो लोगों को पता नहीं होता। अब वो कहाँ से मिलता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक रैंडमली अभी TVS खोल रखा है तो मैं यहीं पे दिखाता हूँ। ऐसा कुछ अपडेट आता है कॉल्ड मंथली बिजनेस अपडेट। तो ये हर कंपनी निकालती है, महिंद्रा भी निकालती है। तो अगर आप इसे खोलोगे तो आपको यहाँ पर ये PDF में मिल जाता है कि भाई मैंने इतने यूनिट बेचे इन अक्टूबर, इतने यूनिट बेचे इन लास्ट ईयर अक्टूबर में इतने बेचे थे एंड इस साल इतने बेचे, तो मेरी 10% की ग्रोथ आई है या जो भी है, राइट? तो ये अपडेट पढ़ने पड़ते हैं सारी कंपनीज के। अब ये पहले हर कोई ऐसे ही पढ़ता था, विच इज अ वेरी गुड मेथड। आपको सारी कंपनीज का आइडिया लगता है, बट किसके पास इतना टाइम है? मेरे पास भी नहीं है, मैं तो फुल टाइम हूँ। बट आई यूज टू मिस, क्योंकि इतनी चीजें रहती हैं। मुझे ये समझ में आया है कि जो रिटर्न है वो प्रोसेस में है रादर देन जस्ट ट्राइंग आउट एवरीथिंग। कुछ थोड़ी चीज करो, उसको सही प्रोसेस से करो। तो ये मिस हो जाता था। फिर देन मुझे पता चला फाडा करके एक है इनका, सारी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का, ये लोग अक्रॉस ऑल द कंपनीज एक अपडेट टाइप का निकालते हैं, राइट? लेकिन इसमें ये जो अपडेट्स होते हैं इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये लेवल 1 अपडेट होते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि जो भी कंपनी डीलर को जो बेचती है सामान, मतलब कि वो वाले वो कितनी कार सप्लाई करी डीलर को, ये वो नंबर्स होते हैं। तो काफी बार कंपनियां गड़बड़ ये कर देती हैं कि अगर उनकी सेल कम हो रही होती है वो चैनल स्टफिंग कर देती हैं। इसका मतलब ये है वो उठा करके डीलर को कहते हैं यार नंबर कम आ रहे हैं, इस बार थोड़ी ज्यादा पहुंच जाएगी, लेकिन शोरूम से खरीदे ना खरीदे कस्टमर तो उसका वो नहीं पता। हाँ, शोरूम से खरीदे या ना खरीदे वो नहीं पता। तो बेसिकली अब पहले तो इन्हें ट्रैक करना इतना मुश्किल है, हर कंपनी के नंबर अलग अलग आ रहे हैं। तो फिर देन मुझे एक और पता चला
विच इज कॉल्ड वाहन पोर्टल। वाहन पोर्टल में क्या होता है कि लोग रजिस्ट्रेशन के नंबर्स डालते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि जब गाड़ी खरीद ली फिर रजिस्टर तो करानी पड़ेगी, जैसे ही रियल टाइम पे जैसी रजिस्टर हुई वो यहाँ पे आ जाती है। दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट डेटा कि एक्चुअल में खरीदी इतनी गई है। एक्चुअल में खरीदी या नहीं, लेकिन इट इज सो बैड, इसको यूज करने में दिमाग खराब हो जाता है। सरकारी है। सरकारी है, सरकारी है। आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आप वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हो, यू विल गेट अ फ्री शॉर्ट कोर्स ऑन योर व्हाट्सएप कि जो स्टॉक प्राइस है किसी भी कंपनी का वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, प्लस अ कैलकुलेटर जो शुभम यूज करते थे जब वो अपनी फाइनेंशियली फ्री की जर्नी में थे। इसके साथ साथ जब आप संडे को वेबिनार ज्वाइन करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री गिफ्ट देयर। हम एक वेबिनार में मैक्सिमम 400 लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस वीक का वेबिनार आप मिस करते हैं तो आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली अलग अलग कॉम्बिनेशन है, मतलब फीचर सारे हैं लेकिन यूजेबिलिटी बहुत ही बेकार है। तो ये सब करने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई मैं तो नंबर मिस करे जा रहा हूँ बार बार, तो मैंने इसका एक पोर्टल टाइप का बना लिया जहाँ पर ये सारे के सारे नंबर्स ट्रैक करके मैं रियल टाइम, ये डेली फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो मैं हर रोज ये देख सकता हूँ कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको सीधा कंपनी पे लेकर आता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको टीवीएस दिख रहा है, राइट। अब इसमें मल्टीपल व्यूज होते हैं, एक होता है कंपनी का व्यू, एक होता है इंडस्ट्री कैसे कर रही है। तो अगर आप इसे टॉप डाउन सोचो तो पहले आपको ये सोचना है कि मैं 2 व्हीलर पे ध्यान दूं, 4 व्हीलर पे ध्यान दूं, या फिर मैं कमर्शियल व्हीकल पे, साइकिल किसकी कहाँ चल रही है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ ये कितने 2 व्हीलर बिक रहे हैं। अभी 2 व्हीलर की अच्छी साइकिल है, ये टाइम पे 2 व्हीलर की खराब साइकिल थी, अभी वापस अच्छी साइकिल आ गई है। अभी 2025 क्लियर नहीं हो, अभी मतलब एंड नहीं हुआ है, बट जब ये एंड होगा तो इट विल बी अ ग्रीन साइकिल, क्योंकि अभी नंबर आने बाकी हैं। सिमिलरली ऐसे 3 व्हीलर 4 व्हीलर। तो पहले एक इंडस्ट्री का व्यू ले लिया, इंडस्ट्री के बाद हमने आ गए कैटेगरी पे कि अच्छा ठीक है 2 व्हीलर पे मुझे फोकस करना है, 2 व्हीलर इज डूइंग गुड, जीएसटी का कट हो गया, अभी हुआ ही है रिसेंटली, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा। तो ठीक है, अब 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, कौन मार्केट शेयर गेन कर रहा है, कौन मार्केट शेयर लूज कर रहा है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ 2 व्हीलर 3 व्हीलर हैवी गुड्स जो भी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आ गया 2 व्हीलर पे, ठीक। अब मैं गया 10 ईयर पे, यहाँ पे मैंने नंबर्स भी मुझे दिख रहे हैं किस कंपनी के कितने आ रहे हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है मार्केट शेयर में, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हीरो मार्केट शेयर लूज कर रहा था, 33 34 36 यहाँ तक ठीक था, 38% तक मार्केट शेयर गया था। बट देन 34 32 31 जब से पोस्ट कोविड बिकॉज ऑफ ईवीज, हीरो होंडा या हीरो मोटोकॉर्प जिसका नाम अब हो गया है, वो कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर लूज कर करके अब 28% के मार्केट शेयर पे आ गया। वेयरएज टीवीएस जो 13% मार्केट शेयर था वो 13 से 14, फिर और अच्छा करके 15 16 17 अब 18, यानी 5% मार्केट शेयर गेन करा है। तो मेरे हिसाब से जो ये टीवीएस है वो विनर कंपनी रही होगी इन द स्टॉक्स। एक और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है विच इज आइशर मोटर्स, राइट। अगर आप बुलेट की सेल देखोगे, एंड यहाँ पर मैं सिर्फ टॉप 5 देख रहा हूँ क्योंकि टॉप 5 में वो नहीं आ रही है, लेकिन लेट्स से कि मैं टॉप 10 देखता हूँ। रॉयल एनफील्ड तो 3.5% का मार्केट शेयर था, अब बढ़ बढ़ के, और हर साल बढ़ रहा है, बढ़ बढ़ के 5% हो गया है, ठीक है। एंड बाय द वे ये लोग प्रीमियम मोटरसाइकिल्स बेच रहे हैं जिनमें 25-25 30-30% के मार्जिन बनते हैं, अनलाइक बाकी जो मास सेगमेंट में बेचते हैं। तो इनका 5% उनके 15% से बेटर है इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन में आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब सिर्फ ये डेटा देखा, अब हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली में हुआ था, ठीक है। अब हमने टीवीएस का देखा बिटवीन 2016 एंड 2025, लेट्स ओपन टीवीएस। सो आप देखो सिंस 2020 भी देखोगे तो 500 का शेयर 3500 हो गया, 7 बैगर। वाई? बिकॉज वो जो 1-1% का मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे नंबर्स में किस तरीके से फ्लो इन कर रहा है, वैल्यूएशन बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे यहाँ पर जो 600 करोड़ का प्रॉफिट था वो 2700 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट भी ऐसा नहीं है कि फर्जी है, कोई बोले कि हाँ ठीक है मल्टी बैगर बना है तो फर्जी है। 500 का 3500 हुआ है, 7 गुना हुआ है, तो प्रॉफिट भी 4 गुना हुआ है, राइट। द पॉइंट इज कि लोग इसे ट्रैक नहीं करते, एंड देयरफॉर इट फील्स कि इन्वेस्टिंग इज रैंडम, कि कुछ भी हो रहा है। अब एक काम करते हैं, रॉयल एनफील्ड भी देख ही लेते हैं, अब हम ये देख ही रहे हैं। तो आइशर मोटर्स, ठीक,
सो अगर आप देखोगे 2021 से ये 2500 का शेयर आज 7000 रुपए के आसपास है। देखते हैं प्रॉफिट्स में क्या हुआ है। सो प्रॉफिट्स जो कि 1300 करोड़ के थे, लगभग 1600 करोड़ 1300 करोड़, वो आज 5000 करोड़ के पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट 25 मार्जिन पे 25% मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। सेल्स जो कि 9000 करोड़ की थी, आज हर किसी को बुलेट चाहिए, एंड ये पोस्ट कोविड हुआ है। पिछले 5 साल में 9000 करोड़ की सेल आज 21,000 करोड़ की सेल हो गई है। इससे मुझे वो याद आ गया कि कई लोग रील्स बनाते हैं ना कि किसी ने 1 लाख रुपए जो है वो शेयर्स खरीदे होते हैं और एक इसी का वो खरीदा होता, बुलेट खरीदी होती। करेक्ट। तो जो उनके शेयर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा होती। हाँ। और हम सोचते हैं यार उस टाइम नहीं हो, बट इट इज स्टिल हैपनिंग राइट नाउ। मतलब यू आर राइट। लेकिन अब बात ये है, वो कहना आसान है, हम लेकिन बहुत identify- बार हमें लगता है कंपनियां अच्छी है, लेकिन एक्चुअली में नंबर्स नहीं आ रहे होते हैं। हाँ एंड वो जब तक डेटा बैक्ड आप नहीं बोल पाते हो ना, आप राइट। के अंदर वो बोलना आसान है, हाँ इसमें लगा देते, उसमें लगा देते। डेटा तो यू नीड, दैट इज हाँ। एवरीथिंग। आप ठीक है 10-20 हजार रुपए लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी को मानो कि कोई बड़ा अपनी नेटवर्थ का एक बड़ा अमाउंट लगाना है, राइट, 10-20 लाख रुपए लगाने हैं, तो फिर आप रैंडमली नहीं लगा सकते उसमें। राइट राइट राइट। क्योंकि डेटा चाहिए, बहुत बहुत बार क्लियर अच्छी चाहिए। कंपनियां भी बहुत खराब रिटर्न देती हैं, एंड देन अल्टीमेटली अर्निंग बेटर हो रही है। अच्छा, अब इसी में कोई तो हीरो को भी अच्छा ही बोल सकता था, ऐसा तो है नहीं कि हीरो वाज अ बैड कंपनी। हीरो के साथ क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। इनके जो रिटर्न्स रहे हैं, इवन दो दे ऑल्सो डिड ओके, लेकिन 2016 में भी 3500 रुपए का शेयर था, 3500 रुपीज का। आज भी वो 5000-5500 के आसपास ही है, अराउंड 5500। तो 3500 से 5500 इन 10 ईयर्स आपने क्या ही कर लिया, राइट। अब वो भी 2015 से लेके अगर यहाँ पे जून 2023 तक भी देखें, 8 साल में तो वो तो उतना ही था, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नीचे नहीं ही हुआ था। ना। और Right. क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि अंडरलाइंग हीरो ने एक्चुअली भी कुछ नहीं किया ज्यादा। नंबर ऑफ व्हीकल्स, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूँ एब्सोल्यूट नंबर्स का। सो ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, मैं इसके क्वार्टरली कर लेता हूँ या मंथली कर लेता हूँ, और मैं 10 साल की आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये एब्सोल्यूट नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने बिक रहे हैं, ये ना उसका चार्ट है। तो फॉर एग्जांपल 2016 में दे वर सेलिंग 54 lakhs इन एन ईयर। 54 से 63, 73, 63 करते करते आज भी 51 लाख, आज भी 54 lakhs ही बेच रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ व्हीकल्स बीइंग सोल्ड, आज भी वही है ये जितने 2016 में थे। बट कहने को तो हीरो होंडा या हीरो मोटोकॉर्प इज आल्सो अ गुड कंपनी। आई वी डोंट नो दी डेटा। आप बोलोगे बड़ी कंपनियां हैं, ये तो पता नहीं क्या है, क्या कर रहे होंगे, बट डेटा एकदम कोरिलेट कर रहा है कि एक्चुअली जितना सामान बेचोगे ग्रोथ कितनी हो रही है। तो 100% करेक्ट। ठीक है, इसको मैं एक बार समराइज करता हूँ शुभम। आई थिंक मैं फर्स्ट, आप अगर सिर्फ ऑटो सेक्टर पे फोकस करना चाहते हो, क्योंकि कई लोग सेक्टर्स ही करते हैं या कई लोग सिर्फ पीडी खेलते हैं, तो ऑटो सेक्टर्स में आप पहले आपने 3 स्टेप, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो इवॉल्व हुई। स्टार्टिंग में था कि पर कंपनी में जाके उसकी नोटिफिकेशन देखो जो कि मैंडेटरी है गवर्नमेंट के थ्रू, देन एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख लो फाडा में। फिर और ज़्यादा इंप्रूव होगी कि वाहन का जो रजिस्टर्ड हुई हैं कंपनियां उनका डेटा देखो, बट स्टिल क्योंकि वो कंपैक्ट नहीं है एंड यू वांट टू सी द ट्रेंड कि कितना % ग्रो हो रहा है, दैट्स वाई ये जो टूल है दैट वाज क्रिएटेड, ताकि वो जो ट्रेंड है वो हम देख सके। तो दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग विनिंग स्टॉक्स। वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी है कॉल्ड पीड, पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट बोलते हैं, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि आई इन्वेंटेड इट, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं। सो बहुत कम लोगों को एक्चुअली में पता है एंड वर्क कैसे करती है। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि अगर कोई रिजल्ट आया, जैसे 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, उनके रिजल्ट्स फ्लो इन कर रहे हैं। रिजल्ट मतलब क्वार्टरली रिजल्ट, हर 3 महीने पे कंपनी अपने नंबर्स बता दी कि हमने कितनी सेल करी, कितने प्रॉफिट करे जी। एंड अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बहुत ज्यादा सडन, सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली, कोई ऐसी कंपनी है जो हर कोई सोच रहा था कि ये तो रद्दड़ कंपनी है, बिल्कुल बेकार कंपनी है, ये तो ग्रो ही नहीं करती है, 5-10% की ग्रोथ करती है, अचानक से 40-50% की ग्रोथ कर दे, राइट। तो बेसिकली देयर इज अ वेरी वेरी सडन रिएक्शन इन द मार्केट। अब ये जो सडन रिएक्शन है वो एक दिन के लिए नहीं रहता। सो यू कैन इमेजिन लाइक कि फॉर एग्जांपल एक पानी का गिलास है, ठीक है, उस पानी के गिलास में आप एक बूंद इंक की टपकाओ, और वो जो एक बूंद इंक की जो है, लेट्स से ब्लू कलर की इंक है, वो धीरे 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 पानी के अंदर जा रही है, एंड थोड़े टाइम तक आप वो इंक जो है देख सकते हो, आपको पानी अलग दिखेगा और इंक अलग दिखेगी, और फिर धीरे धीरे वो इंक फैलती हुई दिखेगी, धीरे धीरे धीरे, एंड लेट्स से कि 5 मिनट के बाद
वो पूरा पानी ब्लू हो जाएगा एंड यू कैन ड्यूरिंग दैट 5 मिनट यू कैन सी कि इंक स्प्रेड हो रही थी धीरे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ रहा था और ज्यादा नीला होता हुआ। सेम होता है स्टॉक मार्केट में। जब कोई कंपनी का रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं है कि अगर मानो फॉर एग्जांपल उसे 100% का मूव देना है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में 100% मूव हो जाएगी, वो शायद 2-3 महीने ले लेगी टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम, जहाँ पे देयर आर, क्योंकि होता ही है कि जब रिजल्ट आया उसके बाद कंपनी का एनालिसिस करेंगे लोग। शुरू में तो ट्रेडर्स घुसेंगे, लेकिन बाद में कुछ लोग एनालिसिस करेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, ये तो 10-20% का मूव नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा मूव होना चाहिए था, फंडामेंटली कंपनी की ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई है, कंपनी की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, मैनेजमेंट चेंज हो गया, व्हाटएवर, कुछ भी फंडामेंटल रीजन हो सकता है। एंड ऐसे केसेस में जहां पे फंडामेंटल रीजन है, स्टॉक विल टेक इट्स ओन टाइम, 2-3 महीने, एंड इस बीच में देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसे आप कैप्चर कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एचबीएल इंजीनियरिंग, तो रिजल्ट का सरप्राइज कहाँ पे आया? रिजल्ट का सरप्राइज आया जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिछले क्वार्टर में भी आया था ये, तो 476 से 602 करोड़, मार्जिन बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूव हो गए, प्रॉफिट्स 45 से 143, इस बार 387, राइट। सो जिन्हें नहीं पता, ये जो एचबीएल है ये कवच वाली कंपनी है, जो इंडिया में आपको पता होगा कि पूरे सारी ट्रेन्स में कवच लग रहा है, उसके ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। ये 2022 की स्टोरी है, मैं कोई नई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये 2022 से चल रही है स्टोरी, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। तो ये स्टॉक मतलब कि दे वेंट अप बट देन दे कुड नॉट सस्टेन, मतलब ये जो रैली आई थी ये स्टोरी पे आ चुकी थी 2024 में, बट देन 2024 में ये वापस गिर गए थे, वापस वही 400-800 के लेवल पे आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स में मटीरियलाइज नहीं हो पा रही थी, नंबर्स नहीं आ रहे थे। लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ लो, विच इज अ गुड अप्रोच, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आपको पूरा का पूरा नॉलेज रहेगा, लेकिन न्यूज़पेपर में इतना ज्यादा सामान होता है कि एक्चुअली फोकस करने में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई कहाँ पर फोकस करें जी। तो मुझे जो समझ में आया है वो, इंस्टेड ऑफ यू डिसाइडिंग कि ये थीम बहुत ही अच्छा करेगी, लेट इट रन, और जब वो रन करेगी मार्केट खुद आकर के आपको बोल देगी कि भाई मैं हूं जो बाकी लोगों से बेटर कर रही हूँ, मुझ पर ध्यान दो। थोड़ा इजी कर दिया स्क्रीनर ने हमारे लिए, विच इज यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स डाल दिए, एंड देन अब आप सारी कंपनीज के रिजल्ट एक ही जगह पर देख सकते हो, वो एक अच्छी चीज हो गई। लेकिन अब इसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे सारे रिजल्ट देखने पड़ रहे हैं, कहाँ पर सडन चेंज आया है, एंड ये सिर्फ 2 क्वार्टर का देख के नहीं समझ सकते। सडननेस का मतलब ये होता है कि कई बार इसमें बोल दिया भाई प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है बस प्रॉफिट बढ़ा है हो गया, इसमें अदर इनकम हो जाती है कई बार, जैसे कि कोई लैंड बेची, अब वो रिकरिंग नहीं है तो मैं उस पर डिसीजन नहीं ले सकता। मगर इसमें जैसे आप पहले जब पीड खेल रहे थे तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में आके बेसिकली आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो ग्रीन है विच इज की रिजल्ट, सेल इंप्रूव हुई, उसका प्रॉफिट इंप्रूव हुआ कि नहीं, एंड यू आर ट्राइंग टू सी द सरप्राइज एलिमेंट कि 90% वाला बच्चा दोबारा 90 लेके आ गया तो उसको कोई शाबाशी नहीं देगा। ऊपर 91 की जगह 90 आ गया तो बोलेंगे क्या यार थोड़ा तो बेटर करता। हाँ, लेकिन एक चीज और भी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीटिंग करके आ जाते हैं, तो आपको वो भी नहीं आने चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि ये बच्चा अभी तो बहुत अच्छे ले आया है, लग भी रहा है सरप्राइजिंग है, राइट, लेकिन ये चीटिंग करके लाया है, तो ये अगली बार नहीं ला पाएगा अगर मैं यहाँ पे चीटिंग नहीं करवाऊंगा तो। और वो कैसे पता चलता है? बेसिकली जब आप काफी सारी इंडस्ट्रीज को पढ़ते हो तो आपको पता होता है ये इंडस्ट्री की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये कुछ आया है ये लेकिन सस्टेनेबल अर्निंग नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो ये 30% ग्रोथ आ रही है, इट लुक्स इंटरेस्टिंग, तो मैं जनरली इसके ऊपर जाऊंगा, मैं यहाँ पर जाकर देखूंगा ओके पीछे के रिजल्ट कैसे हैं, अभी कैसे आ रहे हैं, कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल कैसी रही है, फिर मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, डेट वेट कैसा है, ओके कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा तो नहीं है, कैश फ्लो तो बन नहीं रहा, वो रिजेक्ट हो गई। ये जैसे यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है कि भाई नहीं कंपनी का कैश फ्लो नहीं बन रहा, कुछ कंपनी शेयर होल्डिंग में रिजेक्ट हो जाती हैं, जो भी है बेसिकली इसका एक सर्टेन एनालिसिस करके ये, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बट देन प्रॉब्लम ये है कि एक एक दिन में इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कहाँ फोकस करें कहाँ पे ना फोकस करें, वो एक चैलेंज हो जाता है। राइट, तो फिल्टरिंग फास्ट होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए। तो वो करने के लिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक टूल बनाया विच इज कॉल्ड पीड टूल। वो जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं जिसमें अर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्निंग मतलब कि सरप्राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वैल्यूएशन, कैश फ्लो कन्वर्जन, ये 3-4 पैरामीटर लेके एक स्कोर देता है। सो पीपल वर वेटिंग, और जैसे ये नंबर्स आए, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, एंड देन ये स्टॉक विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप देखोगे 400 से 1000 चला गया। अब द पॉइंट इज कि इसको कहाँ पे पकड़ा जा सकता था। वन वे कुड हैव बीन कि हाँ ठीक है अगले 1 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, आप वेट कर रहे हो, विच मोस्ट पीपल डिड, इज अ वेरी वेरी गुड अप्रोच, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट ड्रिवन बिजनेस है, बहुत सारी कंपनियों में 5 साल तक ऑर्डर भी नहीं आते। तो प्रॉब्लम ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब ऑर्डर आए तब मुझे खरीदना है। सो अब पीड कुड हैव बीन, सो जैसे अगर मुझे स्टोरी पता थी, अब पीड इसमें प्ले आउट हो गया, रिजल्ट आया, स्कोर में नंबर 1 पे आ गया, राइट, तो
अच्छा, वो कैसे पता चला? अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में यहाँ पे आया वो पीड में August 11th 683 का प्राइस, एंड देन द अप्रोच इज कि यू कैन डू अ सर्टन लेवल ऑफ बाय एंड होल्ड, कि भाई 2-3% ऑफ द पोर्टफोलियो आप बाय एंड होल्ड कर रहे हो, मे बी 10% नहीं कर रहे हो, लेकिन जब ये हुआ you have to take it from 3% to 5%, 7%, 8% or 10%, whatever, depending upon your risk appetite and your confidence. क्योंकि जो अल्फा बनता है वो इस इवेंट के बाद ही बनेगा। जो सडन प्रॉफिट या सडन स्टॉक राइज होगा वो यहीं बनेगा। द वेटिंग गेम में जो पैसा है वो मतलब कि अप डाउन आप पूरा वॉलिटिलिटी भी झेल रहे हो, प्रॉफिट भी आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ये ब्रेकआउट हुआ, आपने खरीदा 20% ऊपर, परसेंटेज रिटर्न आपने जो बैठा था उससे कम कमाए, लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न में आप ही विनर हो गए। क्यों? क्योंकि आपने वो पैसा जल्दी से डाल दिया, और क्योंकि उस दौरान भी आपने कुछ ना कुछ अर्न किया होगा। लाइक इवन अगर बैंक में भी डाल के रखो, स्टिल यू get 7-8% and then you can get it more. Correct. Yeah. So basically you wait for the trigger, and what is the trigger? It is the PEED. Right. तो हम जनरली ये कुछ हमारे फिल्टर्स रहते हैं, जिन्हें PEED अग्रेसिव खेलना है वो इसको लो कर सकते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइट वगैरह जो आप सारी चीजें देखते थे वो इसमें इंक्लूडेड है। इसमें बेसिकली अभी 4 पैरामीटर्स इंक्लूडेड हैं। पहला सरप्राइज एलिमेंट, वो इसमें इंक्लूडेड है। देन इसमें कैश फ्लो कन्वर्जन इंक्लूडेड है। देन इसमें ओवरऑल ग्रोथ इंक्लूडेड है। सरप्राइज ना भी है तो एक सर्टन, अगर बहुत ही कम ग्रोथ है तो ये नहीं लेगा। ऐसा पहले भाई पहले 0% था, अब 10% ग्रोथ है, तो फिर नहीं चाहिए। मिनिमम भाई 15-20% की ग्रोथ तो ला, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। एंड देन द फाइनल थिंग इज कि इसमें जो वैल्यूएशन है वो भी इंक्लूडेड है। गॉट इट। ठीक है शुभम, आई थिंक एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि पहले आप जो थ्रू आउट आपकी स्ट्रैटेजी है वो यही है कि विनर फाइंड करो। तो उसका फंडामेंटल भी पता होना चाहिए कि क्यों भागने वाला है। लेट्स से कि इसमें कवच वाली स्टोरी थी, जिस मूवमेंट पे भागेगा देन यू आर होल्डिंग। तब तक अपने पैसों को आपने नहीं रखा। बेशक आप, मुझे पता, आप 1-2 हज़ार पे डाल के छोड़ देते हो ताकि वो आपको दिखता रहे, और जब वो आता है देन यू डबल डाउन ऑन इट। तो उसके लिए पहले एक मेथड वॉज स्पीड, कि वहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखो और बाद में उसके जो सारे पैरामीटर्स हैं वो चेक करो। तो उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल या उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए यू क्रिएटेड दिस स्पीड टूल, जहाँ पे वो स्कोर देगा कि कितना ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट है, ताकि और वो जो कंपनी है डिक्रीज हो जाएंगी। सो दैट इज फर्स्ट वे ऑफ फाइंडिंग विनर स्टॉक्स। करेक्ट। तो इसमें ना एक और तरीका रहता है विच इज़ कॉल्ड शिपिंग डेटा। अब शिपिंग, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं जब पीड खेलता था तो पीड में जनरली स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करता था। इसका मतलब ये, मुझे नहीं पता कहाँ पे अच्छी अर्निंग आ रही है, मैं वेट कर रहा हूँ जहाँ एक्चुअली अच्छी अर्निंग आ रही है, मुझे लगता है यहाँ पे एक नई साइकिल की शुरुआत है, फिर पढ़ के समझ के देन यू इन्वेस्ट कि भाई यहाँ पे साइकिल लंबी चलेगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट इज बिकमिंग एफिशिएंट एवरी डे। अब एआई आ गया तो कुछ और लोग आ जाएंगे जो कुछ और कर रहे होंगे, बट तो बेसिकली हो क्या रहा था कि कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभार पीड में रिजल्ट्स आने के बाद, रिजल्ट्स आने से पहले ही स्टॉक चले जा रहे थे। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट ही एग्जांपल है, इट इज कॉल्ड एक्यूटास। तो ये जो कंपनी है ना, ये एक केमिकल कंपनी है जो कि और एपीआई भी बनाती है। तो इन्होंने एक प्लांट डाला था इसका इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने का, बैटरी सेल्स बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं। तो इंडिया में इकोसिस्टम था नहीं, तो इन्होंने प्लांट डाल दिया, यूज नहीं हो पा रहा था। तो एनीवेज यहाँ पर हुआ क्या कि अगर आप ये देखो कि ये कंपनी पीछे 2024 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 600 से 1800 हो गई, 3 बैगर। ठीक है। लेकिन अगर आप इसके रिजल्ट्स देखोगे, सो रिजल्ट्स में वो चीज जब आई है उससे पहले ही स्टॉक काफी ज्यादा अच्छे से चल चुका था। सो रिजल्ट्स में यहाँ पर आई है, अराउंड 160 करोड़ के प्रॉफिट आए, 224 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट्स आए। लेकिन इफ यू सी, ये जो स्टॉक चल रहा है दैट स्टार्टेड रनिंग इवन बिफोर द रिजल्ट्स वर एक्चुअली आउट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इसके रिजल्ट्स कब आउट हो रहे होंगे? Q1, Q2, जैसे जैसे ट्रेंड समझ में आ रहा होगा, अराउंड इस टाइम पे आउट हो रहे होंगे। लेकिन ये जो स्टॉक है ये अप्रैल से ही चल रहा है। तो अगर हम सिर्फ पीड करते हैं तो कई बार हम काफी मेजर रैली मिस कर रहे थे। क्योंकि आई थिंक जो पीड है वो तब कैप्चर होगा जब एक्चुअल में रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे पहले मतलब मार्केट को कुछ और पता है जो हमें नहीं पता। 100%। तो अब वो क्या है जो मार्केट को पता है? मार्केट को ये पता है कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। और वो कैसे पता है? क्योंकि ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। ये मेजॉरिटी अपना जो सामान है वो बाहर भेजती है।
जी एंड जो भी वो सामान बाहर भेजती है वो शिप्स पे जाता है, और देयर आर कंपनीज जो ये शिप्स के ऊपर रख के जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पहले से दे देती हैं। तो एक्चुअली में रिजल्ट आने से पहले आप एक गेस ले सकते हो। तो कई है, मतलब बोले तो एक एजुकेटेड गेस है। आप एकदम 100% नहीं बोल सकते दिस इज द नंबर, ये रेवेन्यू आएगा, ये प्रॉफिट आएगा, वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि ऐसा भी होता है कि शिपमेंट अभी गई है, जो एक्चुअल अकाउंटिंग है वो अगले क्वार्टर में हो, या फिर ऑलरेडी अकाउंटिंग हो चुकी है, तो आपको देखना पड़ता है थोड़ा बहुत कि एक रेंज का गेस ले सकते हो। बट बेसिकली ये जो टूल है दे आर वेरी वेरी कॉस्टली टूल्स, मतलब दे कॉस्ट ऑलमोस्ट 4 लाख 5 लाख पर एनम ये डेटा देने के लिए। तो बेसिकली हमने उसका एक्सेस लिया, बट उनको यूज करना इतना यूजर अनफ्रेंडली है क्योंकि वो सब्सिडरी लेवल पे डेटा देते हैं। अब ये जो कंपनी है इसकी 10 सब्सिडरीज होंगी, उन सबका डेटा निकालना मैनुअली, क्योंकि एक्सट्रैक्ट भी नहीं करने देते, मैनुअली निकालना, उसको एक्सेल में लेना, समझना कि क्या हुआ, बहुत टाइम लगता है। तो फिर हमने कहा भाई इसके लिए कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, उस डेटा पे हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं कि यहाँ पे कुछ बड़ा हो रहा है, यहाँ पे अच्छे नंबर्स आने वाले हैं, इसे पढ़ लो, आफ्टर यू रीड देन यू डिसाइड कि क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी आप देखोगे, इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड ग्रोथ अच्छी आ रही थी, 58% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ आ रही थी इन द लास्ट क्वार्टर। तो डिड इट एक्चुअली हैपन? सो लेट्स एक्चुअली, इसका नाम बदल गया है, पहले एमी ऑर्गेनिक्स था तो वहाँ पे एमी ऑर्गेनिक्स दिखा रहा है, बट अब इसका नाम एक्यूटास हो गया है। बट अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट्स में भी वो चीज़ आपको एकदम क्लियरली विजिबल दिखेगी कि YOY अगर आप देखोगे तो 247 से 306 करोड़ के प्रॉफिट्स आए। एंड ये तो हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो जो इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं वो पीछे से कैप्चर होते हुए आ रहे थे। सिमिलरली एक हमने पिछली वीडियो में भी लिया था, देयर वाज अनदर कंपनी कॉल्ड SKM एग्स लिमिटेड। ये प्रॉपर एग्स का एक्सपोर्ट करती है। तो मतलब कि यहाँ पे हुआ क्या था कि बर्ड फ्लू की वजह से इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा था। नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, प्रमोटर स्टेक खरीद रहा था, तो वो एक वहाँ से ट्रिगर आ गया था। एंड देन इसके रिजल्ट अगर आप देखोगे, मतलब ये हमारे यहाँ जून में आया था, यहाँ तक देखोगे तो एकदम खराब रिजल्ट्स थे। तो कहीं से कहीं तक आपको ये लगेगा नहीं कि ये अच्छी कंपनी है, एकदम कमोडिटाइज्ड कंपनी। और फिर शिपिंग में नंबर 1 पे आ रहा था पिछले क्वार्टर में, सबसे ऊपर। This is not a buy sell recommendation. There are a lot of other things that are happening. Yeah, you are 100% right. Basically, सडन अर्निंग बर्स्ट, जो 6 करोड़ 8 करोड़ की सेल थी 16 करोड़, एंड देन सडनली 25 करोड़। तो बेसिकली यही चीज़ सिंप्लीफाई करने के लिए हमने शिपिंग का टूल बनाया था, ताकि हमको ये पहले से पीड से पहले पता चल सके। बट ये इसकी एक इशू ये है कि ये सिलेक्टिवली उन्हीं कंपनीज पे चलता है जहां पर एक्सपोर्ट 70-80% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू है। अगर ऐसा कोई कंपनी है जो 10% एक्सपोर्ट कर रहा है, 5% एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पे ये काम नहीं करता है। गॉट इट। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि पीड में जो चीज़ थी कि वो रिजल्ट आने के बाद अगर सडन शिफ्ट आया, तब हमारी नज़र उसके ऊपर जा रही है कि क्यों आया, फिर उसको हम स्टडी कर रहे हैं और वहाँ से कुछ विनिंग स्टॉक्स निकल जाते हैं। लेकिन जो कंपनियां जिनका मैक्सिमम रेवेन्यू बाहर से आ रहा है, वो मैक्सिमम पैसा 80% 90% एक्सपोर्ट करी और वहाँ से उसकी सेल्स आ रही है, उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं वो वोल्जा की लिए, और वहाँ से उनके डेटा को हम यहाँ पे लेके आए हैं ताकि हम ये पता करा पाएँ कि उन्होंने कितना जो सामान है वो एक्सपोर्ट किया, और जितना सामान एक्सपोर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रेंड पता कर पाएँ, और फिर वो कर पाएँ कि इससे पहले रिजल्ट आए हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ सकता है बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट्स। तो एक और तरीका रहता है स्क्रीनिंग का मेरा, जैसे कि मैं ऑर्डर्स ट्रैक करता हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, कंपनीज को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल जाते हैं जो कि रिजल्ट आने से पहले, अब ये शिपिंग वाली कंपनीज भी नहीं है कि भाई मैं देख सकता हूँ कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, पहले से मुझे ये पता चल जाता है कि इसको बड़ा कोई ऑर्डर मिला है तो यहाँ पे कुछ बड़ा एग्जीक्यूशन होगा, बड़े नंबर्स आएंगे। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे इसमें सारी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं रहता। अब जैसे बहुत बार EPC कंपनीज होती हैं, उनमें मैं जनरली इग्नोर करता हूँ। EPC का मतलब है कि जो कंपनियां ऐसे बिल्डिंग बना रही हैं, उन्हें कुछ ऑर्डर मिल गया, मुझे वो खेलना नहीं है तो मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। लेकिन जैसे डिफेंस कंपनीज हैं, जैसे कि कैपिटल गुड्स कंपनी है, कैपिटल गुड्स मतलब फॉर एग्जांपल आप कुछ मशीन बना रहे हो, इंडस्ट्रियल कुछ आप काम कर रहे हो, राइट? तो उन सब के लिए जो साइकिल देखने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका रहता है कि भाई इन्हें बड़े बड़े, अब जैसे डिफेंस का, जैसे एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे जेन टेक्नोलॉजी है, राइट?
काफ़ी बार हमने पीछे भी कवर किया है इसको। हमने कैसे ट्रैक किया था इसको? ऐसे ही ट्रैक किया था कि कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया था ऐसे, एंड देन वी कुड फिगर आउट इन लाइक 2 years अगो कि भाई ये बड़ी सी रैली आने वाली है। अभी तो ये मतलब आई थिंक द ऑर्डर बुक हैज़ ऑल्सो श्रंक, देयरफॉर द स्टॉक ऑल्सो केम डाउन। बट बेसिकली यहाँ पे हुआ ये था कि 2023 में जहाँ पे इनकी 200-300 करोड़ की ऑर्डर बुक थी वो 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक पहुंच गई थी। एंड देन जो 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक थी वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट भी हुई, तो नंबर्स भी जो 200-300 करोड़ के थे वो बढ़ के 900 करोड़ हो गए। प्रॉफिट्स भी जो है 3-4 करोड़ के थे, फिर 50 करोड़ 300 करोड़ तक पहुंच गए। एंड देन अभी अगर आप देखोगे तो फ्लैटिश हो गए हैं और अब ऑर्डर भी इनको नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से स्टॉक भी नीचे जा रहा है। बट समबडी कुड प्रिडिक्ट कि भाई ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं तो स्क्रीन करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं ऑर्डर क्या कहाँ करता से था? देखते थे? ओके। हाँ, तो मैं ये करता था, मैं स्क्रीनर पे जाता था, यहाँ पे सर्च करता था फॉर द कीवर्ड ऑर्डर, और मैं रोज रात को, इट वाज माय रूटीन कि मैं एवरी डे एवरी नाइट आई यूज्ड टू गो एंड सी ये इसको इतना ऑर्डर मिला, इसको इतना ऑर्डर मिला। बहुत ही कम्बरसम एक्सरसाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हर रोज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं कंपनीज को, सो इट काइंड ऑफ बिकम्स वेरी टैक्सिंग। तो अब मुझे पहले तो कोई तरीका ही नहीं था, तो यही था तो था। अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी आती है, इसमें कई बार वो जीएसटी के ऑर्डर आ जाते हैं, टैक्स ऑर्डर्स आ जाते हैं, जो एक्चुअली में ऑर्डर नहीं है, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप ये करिए ऐसे दे। तो मुझे ये चाहिए था कि कोई इंसान मुझे फिल्टर करके दे दे, बट देन हायरिंग समवन सिर्फ ऑर्डर बुक दे दे आराम से प्यारी सी कितना। फिर उसके बाद एआई आ गया पिछले थोड़े टाइम से, 1 साल हो गया, तो अब धीरे धीरे हमने बोला इसको वो एआई पे माइग्रेट कर देते हैं। तो अब वो करता क्या है कि ये सारे ऑर्डर्स को पढ़ता है, समझता है, उनसे डिटेल निकालता है और हमारे लिए ये डैशबोर्ड बना देता है प्यारा सा, जिसमें सारे हर रोज जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो उनका अमाउंट कितना है, उनकी टाइमलाइन कितनी है, उनका अभी रेवेन्यू कितना है। क्योंकि मैं जनरली ये देखता हूँ कि रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा ऑर्डर है, तो ये जो परसेंटेज आपको दिख रही है वो वही है कि भाई रेवेन्यू इतना है, इतना बड़ा ऑर्डर है, तो मैं सीधा सीधा इसको देख लेता हूँ कि भाई बड़ा ऑर्डर कहाँ मिल रहा है। अब इसमें एआई गलतियां कर देता है कई बार, मतलब आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एआई कई बार ऐसा कर देता है कि नंबर को तो फिर भी ये ठीक ठाक पढ़ लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कई बार कन्वर्जन में गलती कर देता है। तो जैसे करोड़ से रुपीस, अब वो मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव करी जा सकती हैं। दीज आर प्रॉब्लम्स नॉट लाइक इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि अब वो एआई का यूज़, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज़ करते करते ही समझ में आता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे प्रॉम्प्ट लिखना है, दैट्स व्हाई ये स्टिल करना वी है। हैव अ पीडीएफ कि इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो एक्चुअल ऑर्डर है यहीं पे उसकी पीडीएफ है, यहीं पे पीडीएफ है, सो यू कैन जस्ट ओपन इट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अच्छा ये एक्चुअल में था कि नहीं। सो बेसिकली यही जो हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हम एक काम और करते हैं, उसे एग्रीगेट करके कंपनी पे ले आते हैं कि भाई पिछले थोड़े टाइम में कितने कितने ऑर्डर्स मिले कंपनीज को। तो फॉर एग्जांपल ये कंपनियां जिनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स जो है एक्यूमुलेट हो गए हैं, अब मुझे देखने हैं इस कंपनी को टोटल कितने ऑर्डर्स मिले हैं, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड सी कि हाँ ये ऑर्डर मिले, इस तारीख को मिले थे, ये ऑर्डर इस तारीख को मिले था, ये इसरो ने दिया था, ये इसने दिया था, वॉट एवर, राइट। एंड देन ऑर्डर का साइज भी देख सकता हूँ, उनका रेवेन्यू का परसेंटेज भी देख सकता हूँ। तो थोड़ा सा काम आसान हो गया, लेकिन यू नो आई थिंक अ लॉट ऑफ वे टू गो, क्योंकि इसमें अभी मेरा अगला विजन ये है, जिस पे ऑलरेडी टीम काम कर रही है, कि मुझे यहाँ पे ऑर्डर के क्योंकि मुझे जो समझ, एक्चुअली अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो कंपनीज डोंट मूव ऑन ऑर्डर्स, राइट, कंपनीज मूव ऑन ऑर्डर बुक्स, रेट ऑफ चेंज, एग्जैक्टली। तो अगर मेरी ऑर्डर बुक बहुत ही छोटी थी और वो बड़ी हो रही है तो कंपनी बढ़ेगी। अगर मुझे ऑर्डर मिलने जा रहे हैं हर साल, हर रोज मिले जा रहे हैं, लेकिन तो इट्स अ पाइप ना, मेरा बाहर भी उतना ही निकल रहा है और अंदर भी उतना ही आ रहा है, तो फिर ऑर्डर बुक जो है यानी कांस्टेंट जो भी पानी उसके अंदर है पाइप के अंदर, वो उतना ही रह गया। हाँ, तो फिर कंपनी नहीं चलती है। तो मैंने उनको बोला है कि भाई मुझे ऑर्डर से ज्यादा इंटरेस्ट ऑर्डर बुक में है, तो आप मुझे ऑर्डर बुक का ग्राफ प्लॉट करके दो कि पिछले 5 साल में ऑर्डर बुक का ट्रेंड क्या रहा है, बिकॉज वो एक्चुअल डिसीजन उस पर ले रहे हैं। तो वी आर इम्प्रूविंग दिस, बट दैट इज द विजन, दैट इज द वे वी वांट टू गो। अमेजिंग। तो और भी कुछ इसमें टूल्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कुछ, ये सब तो स्क्रीनिंग के टूल्स थे। नाउ देन देयर आर टूल्स लाइक बैंकिंग डेटा टूल, जिसमें अगर आप बैंकिंग सेक्टर पढ़ते हो
तो आपको बहुत सारे नंबर्स की ज़रूरत होती है कि भाई कंपनीज के एनपीएस के ट्रेंड क्या हैं। जैसे हर इसमें आप लाइव देख सकते हो किस किस कंपनी का एनपीए का ट्रेंड कैसा है। जैसे ऑटो टूल में मैं ऑटोज के नंबर देख रहा था, यहाँ पे मैं बेसिकली कॉस्ट ऑफ फंड, जो लोग सेक्टर एनालिसिस जानते हैं दे वुड अप्रिशिएट दिस कि किसका कॉस्ट ऑफ फंड कितना है, बुक वैल्यू कितनी है, देन एनपीएस कितने हैं, वैल्यूएशन कितनी है। ये सब कुछ मैं यहाँ पे इन चार्ट्स में विजुलाइज कर सकता हूँ और ये डिसाइड कर सकता हूँ कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा बैंक सस्ता है, एंड सो ऑन। एंड देन सिमिलरली देन में एक डीमर्जर ट्रैकिंग टूल है जिसमें जो कंपनियां स्पेशल सिचुएशंस हो रही हैं, डीमर्ज हो रही हैं, उन सबको जो है हम लाइव ट्रैक करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे कि इस पे बोर्ड अप्रूवल आ गया, इसमें एनसीएलटी का अप्रूवल आ गया, इसमें डीमर्जर एक्चुअली कंक्लूड हो गया, लिस्ट हो गया, एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली कुछ और टूल्स हैं जिनमें एक मार्केट व्यू का टूल भी है कि ये सब तो ठीक है भाई, मार्केट के हाल कैसे हैं, लोग पूछते हैं ना मार्केट का हाल कैसा है, वो टूल जो है बेसिकली मार्केट का हाल बताने के लिए। काफ़ी लोग शमी भाई के पॉडकास्ट में पूछ रहे थे कि ये कहाँ से उन्होंने चार्ट मिला, तो वो उनको यहाँ से मिला था। करेक्ट। तो ओवरऑल मतलब कितनी कंपनीज हैं, जैसे कि उसमें वो 200 DMA से नीचे चल रही है, कितनी ऊपर चल रही है। हाँ, तो ओवरऑल सारे भाग रहे हैं, बुल मार्केट में हम हैं कि नहीं है। करेक्ट। सो ये कुछ टूल्स हैं जो कि हमने बनाए हुए हैं अपनी रिसर्च के लिए, अपनी इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, गॉट इट। एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ कि जो आपकी सबसे पहले आई थिंक हमने बात करी थी पीड की, कि क्वार्टरली रिजल्ट में आके वो रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं कि 50 मार्क्स वाला लड़का बिना चीटिंग किए 90 में पहुंच गए, तो फिर उसको स्टडी करना बनता है। दैट इज़ नॉट कि पैसे डाल दो, वहाँ पे आप नज़र डालोगे। आप हमेशा विनर्स की तरफ ही कर रहे हो कि वो खुद ही हमारे बकेट में आए और उनको फिर हम स्टडी करना स्टार्ट करें। तो वो पहले बहुत कम्बरसम था, फिर उसको जो टूल बनाया वो स्कोरिंग सिस्टम था। नाउ मतलब दैट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द AI। ऑल्दो इसमें AI कोड लिखने के लिए भी वी हैव यूज्ड द AI। द सेकेंड थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट वाज ऑटो टूल, कि पहले तो या तो इंडिविजुअल कंपनीज में ढूंढो या फिर फाडा में जाके देखो या फिर वाहन में जाके देखो। नाउ इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टूल आई थिंक दैट हैज़ बीन क्रिएटेड एज ऑटो टूल। देन वी टॉक्ड अबाउट शिपिंग टूल, कि पहली बोलजा में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है वो पता कर सकते हैं पीड से भी पहले। एंड फाइनली द ऑर्डर बुक टूल, कि किसको कितने ऑर्डर्स मिले हैं। ठीक है, आई थिंक काफ़ी वैल्यू मिली होगी व्यूअर्स को। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है यू कैन जस्ट पोस्ट इट डाउन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय हिंद। ओके, तो इस संडे का वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। सी यू इन द वेबिनार।